हाँ जी, तो अब नेक्स्ट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी जाना माना नाम, सबको पता है। कवक, कवक, फंजाई, इंग्लिश में फंजाई। कहते हैं ना, कॉमनली टर्म यूज़ करते हैं, फंगस लग गई, फंगस लग गई, फंगस लग गई, कवक लग गई। यहाँ तक कि हाथों के गैप के बीच में भी लग जाती है कभी कभी, ब्रेड पे, ठीक है, पुरानी हो जाती है खमंड पे, इन पे भी कवक लग जाती है। यहाँ तक कि आप बिजनेस में, बियर में, ठीक है, इसमें भी फंजाई का यूज़ रखते हो, ईस्ट का। हाईली फ्रेगमेंटेशन करवाते ही है, इनकी कैपेसिटी यही है। और कैसी भी जगह पे मिल जाएंगे, चाहे हवा हो, तेज हो, धीरे हो, मिट्टी सूखी हो, गीली हो। कोई गोबर होगा ना तो गोबर पे भी लग जाएंगे ये तो। पौधा है, पौधे पे लग जाएंगे, सड़ा गला मरा जंतु है उस पर भी लग जाएंगे ये। मतलब देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना आप, मतलब कहीं भी लग जाएंगे। अब जो जो मैं वर्ड बोलती जा रही हूँ ना बेटा, ये पैराग्राफ में रीड करने से बेटर है मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है ना। आप समझते जाइए उस चीज़ को कि क्या बोलती जा रही हूँ, ठीक है। पहले तो मुझे ये जानना है कि सबको पता है, मैं पॉइंट वाइज क्लियर कर रही हूँ, कि ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है कि नहीं है। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मुझे ये जानना है कि क्या ये यूकेरियोटिक है। बिल्कुल है साहब, यूकेरियोटिक है। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही था जो प्रोकैरियोटिक था, बाकी सब का सब यूकेरियोटिक ही है। तीसरा, क्या ये खाना खुद बना रहे? देखो, अभी तक मैंने नाम लिया कि ये खाना खुद बना रहे, अभी तक मैंने नाम लिया क्या? नहीं लिया ना। मैंने क्या बोला? हवा पे हो जाएगा, सड़े गले जड़ तना पत्ती फूल किसी पे भी लग जाएंगे, फंग मतलब रोटी अनाज, मतलब दारू की फैक्ट्री सब में। बट मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया, मतलब एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक के लिए भी यूज़ होते हैं। बट मैंने ये तो नहीं बोला ना कि खाना खुद बनाते हैं अपना ना। मतलब ये परजीवी है कहीं ना कहीं, मतलब ये मृत जीवी भी है, सड़ी गली चीज़ों पे लगने वाले, और ये परजीवी भी है, दूसरे पर आश्रित रहने वाले। अब एक वर्ड बोलूँगी, चुपचाप मार के सुनना। यहाँ पे कुछ माइसीलियम माइसीलियम का जिक्र हो रहा है, बट माइसीलियम से पहले ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि माइसीलियम बनी किससे है। माइसीलियम, चलो वर्ड बोलते जा रहे हो, माइसीलियम माइसीलियम, ये बनी किससे है? माइसीलियम बनी है हाइफी से। आप पूछोगे भाई साहब हाइफी क्या चीज़ है? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका जो सेट होगा ना, हाइफियों का सेट, उसे ही माइसीलियम बोल रहे हैं। ख़त्म, यही है। दूसरी खास बात, देखो, कुछ हाइफी में क्या होते हैं कि बेटा इस तरह से न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब हाइफियों का बंच ले रहे हैं जब अपन, तो सब में न्यूक्लियस है, तो सब में न्यूक्लियस है, तो मतलब माइसीलियम और इसका जो कोशिका द्रव्य है, क्या इसमें कोशिका द्रव्य मिल रहा है? हाँ। क्या केंद्रक मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मतलब कोशिका द्रव्य भी मिल रहा है और बहुत सारे केंद्रक भी मिल रहे हैं। देखो, देखो पट्टी होते हैं, देखो आ गए ना, आ गए ना बेटा। फंजाई की भित्ति काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्या एक और पॉइंट बन गया? सेल वॉल किसकी बनी है? पहला बोला इन्होंने काइटिन, दूसरा इन्होंने क्या बोला? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, चलो साहब, मृतजीवी है, परजीवी है, सहजीवी है। अच्छा जी, सहजीवी टर्म आ ही गया। चलो भाई, सहजीवी का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है सहजीवी का मतलब? साथ साथ, साथ साथ, मतलब कि ये जो पौधे की जो मूल होती है ना बेटा, मूल, जड़ें, उसमें कवक लगते हैं। अब ये मत सोचना कि हमेशा जो कवक लग रही है वो नुकसान ही पहुंचाएगी। कवक जो लग रही है, कभी कभी क्या देती है वो? इस पौधे को पोषण देगी। किस फॉर्म में? कुछ ना कुछ फिक्स करके देगी, या फिर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से पानी का सप्लाई करेगी, खनिज तत्वों का सप्लाई करेगी। समझ गए मेरे बच्चों? ये रोल है। मतलब अगर कवक किसी जड़ में लग गई है, तो हमेशा यही मत सोचना कि वो नुकसान ही करेगी। नुकसान करने के लिए परजीवी काफ़ी हैं, मृतजीवी काफ़ी हैं। अच्छा, मृतजीवी तो क्या ही होंगे, मरी हुई चीज़ पे लग रहे हैं। मतलब परजीवी काफ़ी हैं किसी को नुकसान करने के लिए, बट सहजीवी का मतलब क्या है? साथ साथ,
एसोसिएशन में रह रहे हैं साथ साथ, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, सिम्बायोट्स। तो इसमें क्या है, ये साथ साथ रहेंगे तो क्या करेंगे, देखो पौधे को क्या बोलेंगे जाके कि देख बेटा अपने को चाहिए रहने की लोकेशन, तो पौधा बोलता है कि हाँ रह ना तू मेरे पास, हाँ तू रह। बोला लेकिन एक शर्त है, बदले में तू क्या देगा, बोला मैं तेरे को जल, खनिज, लवण, न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए ना वो मैं खुद अब्जॉर्ब करके दूंगा तेरे को, मतलब जड़ें तो करके जितना दे रही है ना मैं उससे डबल करके दूंगा तेरे को। तो भाई पौधे को चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए। बोला बस रखना ही तो है, आजा रह ले और मुझे करके दे दे। बोला हाँ चल ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। बोला हाँ। बोला तू जड़ पे रख तो रहा है, जड़ के ऊपर नहीं रहूँगा मैं, जड़ के अंदर घुस के रहूँगा। भाई मैं आवास में रह रहा हूँ, मुझे होम दे रहा है, तो मुझे घर दे रहा है, तो क्या मुझे घर के दरवाजे में बिठाएगा क्या, मैं तो घर के अंदर भी तो रहूँगा ना। प्रोटेक्शन क्या भाई, प्रोटेक्शन बॉस। बोला हाँ हाँ बिल्कुल, तो भी जड़ों के अंदर आ जा, अपना घर बसा ले, अपने बच्चे बच्चे पैदा कर ले, अपनी जनरेशन बढ़ा ले, पर जो तूने वादा किया वो करके देगा कि नहीं देगा। बोला हाँ दूंगा। तो समझ गए सहजीवी का मतलब, इससे बेटर तो समझा नहीं सकते बेटा। सहजीवी का मतलब साथ साथ, मतलब मर नहीं जाएंगे एक दूसरे के बिना, बट ये कि साथ साथ काम करेंगे ना तो बहुत बेटरली एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो ये कवक मूल बना लेते हैं, कवक पे मूल लग जाती है तो कवक मूल सेंटेंस आ गया। ये लगता ज़्यादा ही खराब हो गया। ये लो साहब, क्या अब दिख रहा है कवक मूल, हाँ जी साहब दिख गया। चलो नेक्स्ट आ जाऊँ, नेक्स्ट आ जाऊँ। अच्छा एक और पॉइंट, फूड रिजर्व भी तो करेगा, फूड रिजर्व भी तो करेगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। अब हमेशा यही मत सोचना, यही मत सोचना कि ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में ही है, भाई सब इनमें भी है, इनमें भी है। चलो आ जाओ अब जनन पे आ जाओ। देखो इसमें लिख रखा है लैंगिक जनन। बेटा लैंगिक तो होता है, अलैंगिक भी होता है। एक तो कुछ इतनी चीज़ें उड़ा देते हैं कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता। अलैंगिक, अलैंगिक जनन कैसे होता है पहले मुझे ये बताओ। क्या सबने मुकुलन का नाम सुना है, एक वर्ड है उससे एक्स्ट्रा वर्ड आ गए, ठीक है ना, तो इसके द्वारा होता है। विखंडन सुना है, एक चीज़ टूट के लग जाएगी वह पूरा का पूरा जानवर बना लेगी, इसके द्वारा होता है। अब स्पोर के थ्रू भी होता है बेटा, स्पोर के थ्रू भी होता है। अब स्पोर के थ्रू कैसे होता है ये देखो, तीन तरीके से, जू स्पोर, ठीक है, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। देखो बेटा इसमें बहुत चीज़ें उड़ाई गई है, मैं जैसा बता रही हूँ ना कृपया करके सुन लेना, कृपया करके सुन लेना उस चीज़ को। जूस्पोर क्या है, कॉनिडिया क्या है और स्पायरेंजिया ये क्या है, ठीक है ना। ये मोटाइल होते हैं, क्लियर, ये भी मोटाइल, ये नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल। मतलब जो इनमें जो चीज़ बनेगी ना, जो स्पोर्स बन रहे हैं, मेल स्पोर्स फीमेल स्पोर, तो वो क्या है, इसमें मोटाइल होंगे, मूवमेंट इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। स्पोरेंजिया बताऊँ कैसे होता है, जैसे ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, किसी किसी चीज़ के अंदर स्पोर बनते हैं इस तरह से, लेकिन ये बाहर भी सिंथेसिस करते हैं ऐसे, ये देख लो। और जैसे जैसे ये टूट के गिरे, मान लो एक हवा का झोंका भी आया और टूट के बिखरे, तो नया का नया पौधा खड़ा कर लेंगे, ये नया का नया पौधा खड़े कर लेंगे। जूस्पोर और कोनिडिया क्या होता है, ये इस तरह से बन रहा है और इसके अंदर ऐसे ऐसे सिंथेसिस हो रहा है। बेटा ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताई गई, ये दो लाइनों में ख़त्म कर दिया, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है, एक्चुअल में रियलिटी ये है। ये शायद कट रहा है बहुत ज़्यादा, ये नॉन मोटाइल और ये भी नॉन मोटाइल है बेटा, ये भी नॉन मोटाइल है, ये बाहर लगते हैं इस तरह से, और ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी अंदर। गाइस क्लियर। सेक्सुअल में एक टर्म दे रखी है प्लाज्मोगेमी, इसमें क्या बता रखा है कि मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल, उन दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म है ना
उनका संलयन। देखो बेटा, प्रोटोप्लाज्म एक ये है बेटा गैमेट, एक ये है गैमेट बेटा। ये चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं, मतलब इन पे फ्लैजिला भी हो सकती है और नॉन फ्लैजिलेटेड वाले भी हो सकते हैं। तो बेटा क्या है कि इनका पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास बेटा यूकेरियोटिक है। बेटा यूकेरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अगर इनकी कोशिका द्रव का फ्यूजन हो रहा है बस, मतलब ये दोनों पास पास में आ रहे, आहा राजी। एक बार को मान लो ये नर है, अरे बोलो हाँ कि ना। एक बार को मान लो ये मादा है, अरे बोलो। इस तरह से फ्यूज हुआ, ये लो साहब फ्यूज हो गए, लेकिन केंद्रक फ्यूज नहीं हुआ। इसी को ही बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, इसी को ही बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट चीज क्या आ रही है बेटा, नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे केंद्रक संलयन। अब केंद्रक संलयन में क्या होगा कि जैसे मान लो ये दो ले लिए, चाहे चल हो चाहे अचल हो, ये दो ले लिए, ये पास पास में आए, अरे बोलो पास पास में आए, फिर क्या हुआ, इस तरह से आए। अब क्या हुआ, ये लो साहब, ये न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, इसे केंद्रक संलयन बोल रहे। अब आ गई बात समझ में बेटा, ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पे देखो डायग्राम देख लो, ये स्लाइम मोल्ड है बेटा, मेरे ख्याल से स्लाइम मोल्ड है, ओके कुछ और है। स्लाइम मोल्ड भी ऐसे होते हैं, क्रिस्टल बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं। तो मुझे भी गलतफहमी हो गई थी वैसा डायग्राम में देख के। चलो ये तो मशरूम में पक्की बात है, इसके एगे कैरिस, एगे देख लो, एस्परजिलस देख लो, और ये बैठा म्यूकर है, हमें भी गलतफहमी हो गई थी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ कहाँ है, अज्यूम कर लो, इसको अज्यूम कर लो कि म्यूकर की बात हो रही है, यहाँ पे म्यूकर की बात हो रही है, सब जगह मिलेगा, जड़ तना पत्ती फूल फल सड़ी गली चीज़ें सब जगह मिलेगा। जो हाइफी बताया था ना मैंने, हाइफी, और देखो इसमें लिखा है जाल ए पटिए, मतलब देखो हाइफी दो तरीके की होती है, एक तो ऐसी न्यूक्लिएटेड और एक ऐसी होती है सेप्टेट। एक तो इसका ढेर होगा ऐसे इस तरह से, और एक इनका ढेर होगा। और ये जो बात कर रहा है ना ये फाइकोमाइसिटीज, ये इसकी बात कर रहा है, ए पट्टिए, ठीक है। बीजाणु बीजाणुधानी में होती है, बाकी मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ। सयुग्म की भी होते हैं और विषम युग्म की भी होते हैं, मैं बस सब बता चुकी हूँ कि चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं, समान शेप के भी हो सकते हैं और असमान शेप के भी हो सकते हैं। ये देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। एस्कोमाइसिटीज में जाओ, एस्कोमाइसिटीज में डायरेक्ट ये समझना कि इनके पास एस्कस होंगे इस तरह से, उस एस्कस में क्या होंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे, और जैसे वो परिवर्तित होंगे वो फट के बाहर जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे। देखो इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, इंग्लिश में थैली को क्या बोलेंगे, सैक, सैक। इसमें ईस्ट आ रहा है, इसमें ईस्ट आ रहा है, और पेनिसिलियम, ये मृतजीवी अपघटक है, परजीवी है, ठीक है। हाँ ओके, खाना वाना तो बना नहीं रहे अपना, खाना वाना तो बना ही नहीं रहे। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया होते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, कॉनिडिया देखो, देखो कॉनिडिया, ये देखो ये थैली होती है इसके अंदर बनते हैं, यही बताया मैंने एस्कस में भी, ये थैली है इसके अंदर बनेंगे ये, बस देखो। और जैसे ही कॉनिडिया अंकुरित हो जाएंगे और फट के बाहर जाएंगे, जिन्हें एस्कस बोलेंगे। क्लियर गाइस, एग्जाम्पल देख लो इसके, एस्परजिलस, ठीक है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैविक, अच्छा जेनेटिक्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये न्यूरोस्पोरा बनाते, स्पोर्स बनाते हैं अपने, जेनेटिक्स में आता है ये, आपके तो अभी नहीं आएगा, मास्टर लेवल पे आते हैं, ये ऑक्टाड, ये पढ़ते हैं, ये आपके नहीं आएगा, बट काफ़ी स्टडी हुई है इसकी, ठीक है ना, काफ़ी स्टडी हुई है। नेक्स्ट बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो का एक और नाम है क्लब, क्लब, देखो इसमें मशरूम आएंगे, पफ बॉल्स आएंगी, ये मिट्टी देखो सब जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं पैसा, हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। इनकी कवकजाल शाखित होती है, मतलब जो मैंने हाइफी बना के सिखाई थी ना, कि एक तो सेप्टेट होती है इस तरह से केंद्रक, और एक ऐसे होती है जिसमें सेप्टा नहीं है, डिवाइडेशन नहीं है। तो ये किसकी बनी है, पट्टी है, मतलब इसकी, ये एक हाइफी है
और हाइफी के ढेर बना दो, हाइफी के ढेर बना दो। ये लो साहब, ये सेप्टेट है, इस तरह से मिलेगी। ये देखो, ये न्यूक्लियस। क्लियर। इसमें काई जनन भी होता है, काफ़ी सामान्य है। देखो अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, क्या बात है। लैंगिक जनन भी नहीं होता, क्या बात है। प्लाज्मा गेमी होती है, बिल्कुल होती है साहब। प्लाज्मा गेमी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या, जो प्रोटोप्लाज्म है ना उसका संलयन होना। क्या केंद्रक संलयन होता है, बिल्कुल। कैरियोगेमी भी होती है जिसमें केंद्रक केंद्रक आके मिल जाएंगे। बेसिडियो बीजाणु मतलब बेसिडियम होते हैं। फिर से मैं वही बात कर रही हूँ, बेसिडियो स्पोर्स। मतलब देखो इसमें क्या होता है कि इस तरह से होता है, ठीक है, और ऐसे लगे रहते हैं, देख रहे हो। ये देखो, देखो मैंने दिखाया था बेटा, दिखाया था मैंने ऊपर, शायद मैंने बताया है। देखो स्पोरेंजिया, यहाँ पे बेसिडियो स्पोर का मैंने बताया है। नॉन मोटाइल होते हैं, मैंने बताया बेटा। आ जाओ नीचे जाओ। बेसिडियो स्पोर फलन का है। चलो नेक्स्ट, इसका एग्जांपल मशरूम पक्सीनिया। बेटा डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी नाम आ जाते हैं, डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं नाम। ये क्या डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो भी आ जाता है। और इनकी सबकी सेल वॉल बेटा काइटिन की ही है, काइटिन की सेल वॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस ये कह लो कि इसकी लाइफ स्पैन है ना जो स्मॉल है, क्योंकि देखो ये बाहर है, प्रोटेक्टिव मैनर में नहीं है, एक तरह की प्रोटेक्टिव जाल में नहीं है, ठीक है, इस प्रोटेक्टिव जाल में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ूँ आगे, और देखो सबके मैंने बताया कि अंदर बन रहे हैं, बट इसके बाहर बन रहे हैं इस तरह से। और देखो जैसे ये बना रखा है मैंने मेन ओरिजिन, फिर यहाँ पे ये बना रखे हैं, इसके अंदर मिलेंगे आपको। क्या नाम बोलोगे, बेसीडियम। जैसे उसको एस्कस बोल रहे थे ना, इसको बेसीडियम बोलेंगे। मतलब ये जो थैली है इसको बेसिडियोपोर बोलेंगे, बेसिडियो स्पोर। इसको, इसकी थैली को क्या बोलेंगे, इसकी इस थैली को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट कौन सा है, डिट्यूरोमाइसिटिस। मतलब कुछ नहीं मिल रहा है ना तो इसमें डाल दो वो चीज़। देखो बेटा इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है ना वो इतनी नोटिफाई नहीं हुई, खाली अलैंगिक और ये जो कायिक है ना वही ज्ञात हुई है, जो लैंगिक है ना उसकी खोज होनी बाकी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब ये पता चल जाएगा ना इसकी लैंगिक अवस्था किस तरह से करता है ये, तो उस अवसर पर डालेंगे, वरना अभी तक तो मिली नहीं है तो उसको अलग कर दिया है। जिन जिन की लैंगिक अवस्थाएं पता नहीं चली है ना उनको अलग ढाल दिया है। इसकी खाली अलैंगिक और जो कायिक है ना वही पता चली है अभी तक, तो इसलिए इसको अलग निकाल दिया। ठीक है, मतलब ये जो मेंबर है ना इसके, ये लैंगिक अवस्था शो नहीं करते, तो हमें पता नहीं है अभी तक किस में, इसको किस में रखें, ओमाइसिटीज़ में रखें, जाइगोमाइसिटीज़ में रखें, एस्को में रखें, बेसिडियो में रखें, किस में रखें बेटा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। हमें इतना पता है कि कॉनिडिया वोनिडिया बनता है क्योंकि लैंगिक जनन करता है। ये देखो कॉनिडिया, देखो बेटा फिर से दिखा देती हूँ। देखो मैंने बताया था कि कहाँ बनेंगे, कॉनिडिया के लिए कॉनिडियो स्पोर थैली होगी, इसके अंदर बनेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब इसकी लाइफ स्पैन भी अच्छी खासी होगी, बिल्कुल लाइफ स्पैन होगी अच्छी खासी। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी मिट्टी मिट्टी में जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं ना उसको डिकम्पोज करते हैं ये डिकम्पोजर है एक तरह के। ठीक है बेटा, ये डिकम्पोजर है। क्या ये मृत जीवी हैं, क्या ये परजीवी हैं, हाँ ये मृत जीवी भी हैं और ये परजीवी भी है। मतलब वो सारी खास बात लिखो बेटा जो फंजाई में लिखते हैं, वो सारी खास बात लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना कहूँगी लास्ट में कि इन सब के एग्जाम्पल तो याद कर ही लो, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया नाम है ना, एक बार को तो जीव लड़ खड़ा जाए मेरी भी। ट्राइकोडर्मा, कॉलिनथ्रेटाथाइगम, आलिट्रेनिरिया, अच्छा ऑल्टरनेरिया। अच्छा अच्छा देखो इसके बारे में बताऊँ, इसको जब हमें दिया गया था ना तो ये बहुत ही शाइनी है, बहुत चमकीला है, वाइट वाइट सा क्रिस्टल जैसा था। याद आ गया, देखो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये जब मिला था ना हमको अल्टरनेरिया, ये काफ़ी शाइनी है। पता नहीं हमें ही ऐसी स्पीशीज मिली थी या फिर सच में वो था ही, मतलब काफ़ी वाइट कलर का था और काफ़ी क्रिस्टल था, बहुत ही सुंदर था, ऐसे 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 जैसे कोई डायमंड की चेन चल रही हो। पक्सीनिया का तो नहीं देखा हमने, मशरूम तो देखो सब देखते हो। मतलब मैंने मशरूम कहाँ देखा था कि बारिश हो गई थी उसके बाद में बहुत सारा पेड़ का झुंड था, उसके नीचे मिट्टी में ना छोटे छोटे उग रहे थे ये ऐसे मशरूम,
छोटे छोटे इस तरह से मशरूम्स आ रहे थे। ये देखें, मतलब मशरूम तो देखो सबने देखे ही होंगे, सच बताऊँ तो देखें। न्यूरोस्पोरा तो नहीं देखे होंगे क्योंकि ये जेनेटिक्स में काम आ रहे हैं। हमने इसकी जो स्पोर वाली स्टेजेस है ना वो काफ़ी डीप में पढ़ी है, लेकिन तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है, एडवांस लेवल पे आएगी। इसे देखो पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। देखो ड्रोसोफिला बेटा मक्खी है, हाउस फ्लाई। मतलब जो हम एनिमल का पढ़ते हैं ना अपन, उसमें सबसे पहले घूम फिर के किसके पास जाते हैं हम लोग? ड्रोसोफिला पे पढ़ते हैं हम। मतलब हमने पूरी ड्रोसोफिला की जेनेटिक्स पढ़ डाली है, हमने पूरा डेवलपमेंट पढ़ डाला है इसका ड्रोसोफिला का। आँख से लेके इसकी पूंछ तो सब पढ़ दिया है, इसके अंदर क्या जीन है सब पढ़ डाले हम लोगों ने। इसी तरह न्यूरोस्पोरा को, इस तरह से न्यूरोस्पोरा को इनका पादप का ड्रोसोफिला कहा जाता है। बेटा इंसानों पे तो कर नहीं सकते ना रिसर्च। पेनिसिलियम बेटा ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होती है। ईस्ट ये को पता चल गया दारू वारू के लिए। ऐसे वर्ड बोलना तो नहीं चाहिए बट याद हो वैसी चीज़ रखो। एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई, ये देखो ये डिजीज़ की फॉर्म में याद हो रहा है देखो, तो ये क्वेश्चन फॉर्मिंग एरिया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा साहब पादप पे देखो बेटा, पादप पे तो कंफ्यूज होने का ही नहीं साहब। पादप मैंने अपने चैप्टर 3 में क्लियर करवा चुके हैं। मैंने शैवाल बता दिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सब क्लियर कर दिया। इसकी क्लास ही फाइल बताई है एग्जाम्पल के साथ, इसकी भी क्लास बताई है एग्जाम्पल के साथ, इसको भी समझाया एग्जाम्पल के साथ। ये सब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री सब समझाया है मैंने, सब समझाया है मैंने। भाई ये शैवाल है, पानी में है, खाने के भी काम आ रहा है। ब्रायोफाइटा खाने के भी और ईंधन के रूप में भी। टेरिडोफाइटा सजाने के लिए और ये जीरोफाइटिक में मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये पूरा का पूरा प्लांट किंगडम ही है 3rd चैप्टर में। और 4th चैप्टर जो है वो आपका जंतु का किंगडम है। मतलब आप पोरीफेरा से लेके, छोटे से लेके मैंने चालू कर दिया था, मैंने पूरा एंड करवा दिया था, मैंने पूरा कॉर्डेटा तक एंड करवा दिया था। कहाँ मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, क्या खाते हैं, खाते भी नहीं खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या नर्वस सिस्टम है, कितना नहीं है। अच्छा ये कुछ टर्म है, विषाणु, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेंस। लाइकेन बड़ा सहजीवी के रूप में काम आता है। फंजाई प्लस एल्गी का मिश्रण है। वायरस बेटा कहते हैं ना सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी, बेटा वही है, वही है। प्रियोन क्या होता है बेटा? देखो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ टर्म। जो प्रियोन है ना बेटा, वो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन है, इसकी वजह से बहुत डिजीज़ होती है। एक डिजीज़ आपको पता भी होगा, अल्जाइमर डिजीज़, टाउ डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़, मतलब जितना भी अपना CNS है ना उससे रिलेटेड डिजीज़ होने वाली है इससे, प्रियोन से। प्रियोन की खास बात क्या है कि ये ना तो DNA को अफेक्ट कर रहा है ना RNA को अफेक्ट कर रहा है। ये प्रोटीन की मिसफोल्डिंग है, ये प्रोटीन को इफेक्ट करता है सीधे जाके, ये प्रोटीन को इफेक्ट करता है। ये देखो ये कुछ डिस्कवरियाँ बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। आप कहो तो भी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, 4 पैराग्राफ पूरे से। आ जाओ। वायरस का अर्थ है विष व जहरीला। देखो सबसे पहले जो टर्म थी वायरस, वो किसने दी थी? वो टर्म दी थी पाश्चर ने, ठीक है ना। और इनोस्की ने क्या बताया था कि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। और इसकी पहचान कहाँ की थी? तंबाकू के मोज़ेक प्लांट पे, मोज़ेक प्लांट पे, ठीक है। और उसके बाद आए थे बेंजरिक। उन्होंने देखो बेंजरिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को संक्रमित किया जाए। तो मतलब इन्होंने ओवरऑल एक एक करके बताया कि ये संक्रमित करता है कब? जब ये उस प्लांट के अंदर आ जाए। जब तक वो बाहर है ना तब तक नहीं करेगा। मतलब वो लिविंग थिंग इन्फेक्शन कब करेगा? जब उस प्लांट के या फिर एनिमल के अंदर है। वो उस चीज़ को मारेगा कब? एनिमल को या फिर प्लांट को मारेगा कब? जब वो उस चीज़ के अंदर है। वो रेप्लिकेट कब करेगा वायरस? जब वो किसी चीज़ के अंदर है। वो लिविंग फील कब करेगा? जब वो उस चीज़ के अंदर है। और ये तब करेगा रेप्लिकेट वो उसी की सेम पर्सन की मशीनरी यूज़ करेगा, सेम पर्सन की मशीनरी ही यूज़ करके उसको मारेगा। क्या एनवलप है? हाँ जी एनवलप है। कैस्पिड है? हाँ जी कैस्पिड भी है। कैस्पिड क्या होता है बेटा? कैप्सोमियर है, बहुत सारे कैप्सोमियर्स इस तरह से। कैप्सोमियर किस चीज़ के बने होते हैं? कैप्सोमियर प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट
क्या आरएनए हो? बिल्कुल आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। क्या डीएनए मिल सकता है? बिल्कुल डीएनए भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल बेटा, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डीएनए आरएनए, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है बट सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। मतलब इनमें वायरस है ना, तो वायरस में आरएनए भी मिल सकता है, डीएनए मिल सकता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है और आरएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है। डीएनए भी मिल सकता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड रूप में भी मिल सकता है और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड रूप में भी मिल सकता है। साफ बात है जी। इन्फेक्शन कैसे करता है? देखो देखो, ये मैं बता चुकी हूँ, कैप्सोमियर ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको। इन्फेक्शन कैसे करेगा? 2 साइकिल करेगा रन, लाइसोजेनिक ये वाले साइकिल और लाइटिक साइकिल। इसमें क्या करेगा? किसी भी चीज़ के अंदर चला जाएगा, किसी चीज़ के अंदर गया, उसी के उसमें डीएनए में मिल जाएगा और उसके साथ रेप्लिकेट होकर 2 कॉपियाँ बना देगा। उसी के साथ रेप्लिकेट हो के 2 कॉपियाँ बनेगा और लास्ट में अचानक से बम फोड़ेगा, डेथ करवाएगा। इसमें क्या होगा? आएगा, इन्फेक्ट किया, सेल को बस्ट किया, सेल बस्ट हुई, ये बाहर निकले, फिर ये किसी और सेल पे जाएगा, उस सेल में ग्रो करेगा, फिर उसको बस्ट करके बाहर निकलेगा, हैंड टू हैंड डिजीज़ करवाएगा, हैंड टू हैंड। वायरॉइड क्या है भाई? ये वायरस का ही फॉर्म है। हाँ, बस मोलिकुलर वेट थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, बाकी हुबहू वही है, मोलिकुलर वेट थोड़ा कम है। ये अभी तक प्लांट में ही देखा गया है। प्रियोन बता दिया मैंने, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग जितनी भी सीएनएस से रिलेटेड डिजीज़ है वही करवाएगा। मतलब देखो, फोल्ड प्रोटीन वाले, देखो बता दिया। देखो, मिसफोल्डिंग का मतलब समझते हो? एक प्रोटीन है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड होना था वो, ये प्रोटीन इस तरह से फोल्ड होना था, लेकिन किसी भी तरीके के एरर से, चाहे से म्यूटेशन हो, चाहे मिस रेगुलेशन हुआ हो, चाहे यूवी लाइट आई हो, चाहे कैंसर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो क्या है? मिसफोल्ड हो गया। अब ये अपना जो फंक्शन जो करना था ना, इसको फंक्शन, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। बस यही होती है मिसफोल्डिंग। लाइकेन क्या होता है? ये कवक और शैवाल का मिक्स रूप है। क्या काम करता है? एक रहने को जगह देता है और एक खाना बनाने को जगह देता है। और ये वहीं उगता है जहाँ पे वायु स्वच्छ हो, प्रदूषित जगह पे नहीं होता। इससे आप क्या सीखे कि ये एक तरह का बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर मतलब जैसे जहाँ पे अर्थवर्म लगता है, केचुआ जहाँ पे लगता है, तो अपन समझ जाते हैं कि मिट्टी जो है वो उर्वरक है, अच्छी है मिट्टी। उसी तरह जहाँ पे लाइकेन होते हैं ना, समझ जाओ वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, दूषित नहीं है, प्रदूषण की कमी है, और अपन को बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं लाइकेन। इसी के साथ आपका चैप्टर 2 फिनिश, कंप्लीट, हैप्पी, आई एम हैप्पी। याद कर लेना अब आप, मैंने बता दिया है आपको अच्छे से। ये एक ही डिजीज़ लिखी हुई है, अल्जाइमर भी याद कर लेना, या फिर ये लिख के जाना एग्जाम में कि सीएनएस से रिलेटेड डिजीज़ होती है। सीएनएस पे इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस पे इफेक्ट आता है। ओके गाइस, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।